नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नवोदय विद्यालय समिति ने पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन और स्टाफ नर्स के लिए वैकेंसीज़ आउट कर दी हैं 26-27 सेशन के लिए। तो मैं इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी देता हूँ, आप इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको इस वाली वैकेंसी की जितनी भी जानकारी है, आपको सब इस वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है? जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसकी नोटिफ़िकेशन 9 मई को रिलीज़ हो गई थी। और इसकी जो ओपनिंग डेट है वो 10 मई को थी और लास्ट डेट जो है सबमिशन की एप्लीकेशन भरने की वो है 18 मई। आज 12 मई है, तो आपके पास अभी 6 दिन बचे हैं ये फॉर्म भरने के लिए। ठीक है? और इसकी जो एग्ज़ाम डेट होगा वो भी हम आगे जाके देखते हैं कि कब इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हो रहा है। जैसा कि आपको मैंने बताया था, ये टीजीटी के लिए, और यहाँ पे लिखा भी है पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन और स्टाफ नर्स के लिए एग्ज़ाम, ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। ठीक है? तो हम आगे जाके देखते हैं इसमें और क्या-क्या जानकारी है। और हाँ, इससे पहले आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये जो नोटिफिकेशन है, ये नवोदय विद्यालय जो लखनऊ में है वहाँ के लिए है। और नवोदय विद्यालय चंडीगढ़ के लिए भी रिलीज़ हो रखा है और नवोदय विद्यालय पटना के लिए भी ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हो रखा है। तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं कि उसमें पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन और स्टाफ नर्स में कितनी-कितनी वैकेंसीज़ हैं और उसकी क्या-क्या जानकारी है। तो ये जो मैं आपको नोटिफिकेशन बता रहा हूँ, ये स्पेसिफ़िक नवोदय विद्यालय लखनऊ के लिए है। ठीक है? ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं, जैसा कि आपको इसमें आप देख सकते हैं कि इस सब्जेक्ट्स के इनको रिक्वायरमेंट है पीजीटी, टीजीटी में, लाइब्रेरियन में और स्टाफ नर्स में। ठीक है? आगे जाके हम इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी की। ठीक है? तो ये पर मंथ की सैलरी यहाँ पे डिसाइड की गई है। अगर आप नॉर्मल सेशन में हैं तो आपकी सैलरी पीजीटी के लिए 35,000 रहेगी, टीजीटी और लाइब्रेरियन के लिए 34,125 रहेगी, स्टाफ नर्स के लिए 34,125 रहेगी। अगर आप हार्ड सेशन में हैं, कुछ मुश्किल जगह में हैं, तो आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी। ठीक है? तो जो पीजीटी की रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि आपने पोस्ट इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन किया होना चाहिए, जिसमें आपके नंबर मिनिमम 50% मार्क्स हो विथ बीएड, इंक्लूडिंग बीएड, राइट? और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ 50% ऑफ मार्क्स एटलीस्ट। ठीक है? या फिर आपके पास बीएड डिग्री होनी चाहिए एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, जिसमें आपके पास कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और ऐसी, या फिर आपके पास 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होना चाहिए एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, जिसमें भी आपके मार्क्स 50% मिनिमम होने चाहिए। या फिर आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए, जिसमें बीएड भी होना चाहिए विथ 50% मिनिमम मार्क्स, राइट? ये है आपके पीजीटी के लिए। और किस-किस सब्जेक्ट्स के लिए पीजीटी पोस्ट रिलीज़ की गई है? पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड कॉमर्स। ठीक है? इसमें मास्टर्स डिग्री मस्ट है। तो जिस सब्जेक्ट में आपको पीजीटी के लिए अप्लाई करना है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है? और डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशंस, यानी कि अगर ये चीज़ें आपके पास हैं तो ये आपके फ़ेवर में रहेगी। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपकी प्रोफ़िशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है? एक्सपीरियंस एज़ टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट्स, आपके पास टीजीटी में एक्सपीरियंस होना चाहिए और कुछ स्कूलों में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, राइट? और यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए रिक्वायरमेंट दी गई है। एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमई और एमटेक इन कंप्यूटर साइंस और आईटी, बीएड फ्रॉम एनसीटीई, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। ये ऊपर वाली रिक्वायरमेंट ही है, 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। ठीक, अब आपके लिए रिक्वायरमेंट आती है टीजीटी की। इसमें आपका वही है जो ऊपर था, 4 साल इंटीग्रेटेड डिग्री की होनी चाहिए, जिसमें बीएड भी होगा विथ 50% मिनिमम मार्क्स। या फिर आपके पास बैचलर से ऑनर्स डिग्री हो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट्स में रिलेटेड आपके पास बैचलर या ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, राइट? या फिर आपके उस सब्जेक्ट में पीजी होना चाहिए जिस सब्जेक्ट्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं विथ मिनिमम 55% मार्क्स, राइट? और ये सब चीज़ें हैं। और ये आपके पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं कि इंग्लिश हिंदी मीडियम में कॉम्पिटेंस होना चाहिए आपका। ठीक है? और ये आपके सब्जेक्ट जो भी अवेलेबल हैं नवोदय विद्यालय में,
टीजीटी में अप्लाई करने के लिए वहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसमें किसी किसी में कुछ कहीं एक्सपीरियंस भी मांगा हो सकता है। वैसे ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस तो टीजीटी में नहीं मांगा है, पीजीटी में तो एक्सपीरियंस मांगा था, इसमें तो कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। ठीक है, ओके, सो हम आगे देखते हैं और इसमें क्या जानकारी है। ये टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो जो रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन है वो आपको इसमें देख सकते हैं। बीसीए किया हो सकता है, या फिर ग्रेजुएशन हो कंप्यूटर साइंस में, या बीटेक किया हो, बैचलर डिग्री हो, एजुकेशन में बीएड हो। और इसमें फ़िलहाल तो कुछ काम का नहीं है। हाँ, एक ये है कि लाइब्रेरी वाले को हम देख लेते हैं। टीजीटी लाइब्रेरी में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और अगर आपके पास ये है तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बहुत कम बच्चे करते हैं। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 50% मार्क्स। ठीक है, मिनिमम जो इसमें मार्क्स क्राइटेरिया है वो सारे ही ऑलमोस्ट सारी पोस्ट में मिनिमम 50% है। और स्टाफ नर्स के लिए आपके पास बीएससी ऑनर्स किया होना चाहिए इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग भी इसमें आपका मांगा जा सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट्स में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो पीजीटी केमिस्ट्री में जैसे कि आप देख सकते हैं, पीजीटी केमिस्ट्री में 10 वैकेंसी है, पीजीटी फिजिक्स में 11, पीजीटी सीएस में 12, पीजीटी इकोनॉमिक्स में 1, पीजीटी इंग्लिश में 12, पीजीटी ज्योग्राफी में 3, हिस्ट्री में 3, मैथ्स में 2, एजुकेशन में 1। फिर इतनी तो आपकी पीजीटी की पोस्ट हो गई। अब आपकी टीजीटी की पोस्ट आएंगी, फिर स्टाफ नर्स की है, फिर दोबारा टीजीटी की पोस्ट स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आ रखी हैं इस बार। तो ये पूरी जानकारी थी आपके पास नवोदय विद्यालय लखनऊ से रिलेटेड। और अभी अगर आप इसमें लखनऊ, चंडीगढ़ और पटना की वैकेंसीज भी जोड़ देंगे, आप तीनों के लिए अप्लाई करेंगे, तो इसमें काफ़ी आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज काफ़ी बढ़ जाएंगी इसमें। और एक बार दोबारा देख लेते हैं हम, जो इसकी लास्ट डेट है वो 18 मई। तो आप सब लोग ये फॉर्म भरिए, इसमें कोई फ़ीस नहीं है, आपको सीधे अप्लाई करना है, फिर आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वहाँ से आपको मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी आगे की। तो दोस्तों, मैं जितनी भी यहाँ पे वैकेंसीज आएंगी सेंटर की, स्टेट की और किसी भी तरह की, वो मैं आपको सारी अपडेट देता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको रिप्लाई कर सकूँ। और दोस्तों, मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि इसमें आपको अप्लाई भी कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे, NVSROLKO करके। जब आप ये वेबसाइट में जाएंगे नवोदय विद्यालय लखनऊ करके, तो इसमें आप क्लिक करेंगे, एंटर नवोदय वेबसाइट में क्लिक करेंगे। होम पेज खुलने के बाद आपको सबसे टॉप में दिखेगा, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर पीजीटी टीजीटी एंड स्टाफ नर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द सेशन 26-27। इसमें आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि कैसे कैसे आपने क्या क्या जानकारी इससे रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए, वो सब आपको इसमें दिख जाएगा। और जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि इसमें 3 रीजन के लिए आ रखा है, चंडीगढ़ रीजन के लिए, लखनऊ रीजन के लिए और पटना रीजन के लिए। फिर यहाँ पे जाके लास्ट में आप इसको अंडरटेकिंग करेंगे, एक्सेप्ट अंडरटेकिंग, प्रोसीड टू अप्लाई। इसके बाद आपको अपनी, अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप क्लिक है फॉर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे, आप अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड सेट करेंगे, फिर सारी प्रोसेस आपकी आगे जाके होती रहेगी। तो इस तरीके से आपने इस वाली नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, धन्यवाद।